सर आज चंडीगढ़ गए थे ओपीएस को लेकर, चंडीगढ़ में बवाल हुआ, क्या कुछ रहा? बवाल तो मैडम सरकार ने कराया, कर्मचारियों ने थोड़ी बवाल कराया है। और पुलिस ने ही लाठी मारी है। और आज आपको एक जानकारी दे दूं आपके दर्शकों को, मिर्ची बम है सरकार के पास, एक मिर्ची बम। हाँ जी। और आज मिर्ची बम छोड़ा गया कर्मचारियों पे, महिला कर्मचारियों पे भी लाठियां भी मारी, पानी भी, मिर्ची बम भी। तो खट्टर साहब जो है वो इतना घबरा गए हैं। और कर्मचारी जो है वो, आज मैंने जो देखा तो कर्मचारी क्रांतिकारी बन चुके हैं। और खट्टर साहब खूंटा पाड़ेंगे मैडम, जी। खट्टर साहब की सरकार का खूंटा पाड़ेंगे। हाँ जी। और ये बात खट्टर साहब तक आप जरूर पहुंचा दें। कितने कर्मचारी रहे होंगे सर वहां पर? मैडम कम से कम, ज्यादा नहीं होंगे तो कम से कम 20-30 हजार कर्मचारी होंगे जरूर। तो 20-30 हजार पे सरकार अपना कहर ढा रही है। गैर नहीं मैडम, इतने परेशान कर रखे हैं कर्मचारी, दुखी कर रखे हैं। उनके रुपया ने शेयर मार्केट में लगावे हैं ये जी। 40 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में नुकसान हो गया। अगर एक बात बताओ, कर्मचारी है, पेंशन उसका नुकसान है, बुढ़ापे का सहारा वो है, बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा पेंशन ही होती है। बिल्कुल सर। और उसको ये सरकार खाना चाहती है। अब एक एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं जो, जी। इनकी तो पेंशन नहीं होगी नो। और इनकी तो पेंशन है। एक बात बताओ, जब ये रिटायर होंगे, अगर शेयर मार्केट डूब गई तो इनके पास तो कुछ भी ना आवे, जी। ये भूखे मरेंगे यार। इन घर में रोटी भी नहीं देगा कोई, क्योंकि जमाना बदल रहा है मैडम। पहले तो माँ बाप की इज्जत कर लिया थे, फर्क होता था। अब आगे आगे तो देखो, एक कर्मचारी है तो कम से कम मेरा तो ये मानना है कि ये इनके हक की लड़ाई है, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। और सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, वरना ये कर्मचारी जो हैं ये इस सरकार का, खट्टर साहब का खूंटा फाड़ेंगे। और मैं तो सरकार को और खट्टर साहब को यही कह रहा हूँ, अगर कुर्सी बचानी है जी। तो ये इन कर्मचारियों का जो हक है, ओल्ड पेंशन स्कीम। अरे एक बात बताओ मैडम, जब ये इनका पैसा है, हाँ जी। इनका पैसा है, जब ये मना कर रहे हैं हमने नहीं चाहिए, तो जरूरी है क्या इनको? क्यों मतलब सरकार जबरदस्ती कर रही है इनके साथ? और जिस तरह से आज कर्मचारियों का जोश देखा मैंने, उससे साफ दिख रहा है कि कर्मचारी इस मूड में है। और कर्मचारियों ने कसम खाई है, रोज 50 आदमियां ने ये बताओगे कि सरकार का, खट्टर साहब का खूंटा पड़ना है। तो सर ये कोई टेक्निकल अड़चन है या सरकार की ही नीयत खराब है? नहीं, टेक्निकल क्या अड़चन है? कोई टेक्निकल अड़चन नहीं है। सरकार कह रही है कि भला कंगाल हो जाएंगे। कंगाल तो उससे होते हैं ना मैडम, जो ये नेताओं की प्रॉपर्टी जांच कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, पता चल जाएगा ना। अब कर्मचारी जो है उसको अगर पेंशन देने से कंगाल हो जाएगा ये देश, तो अब तक हो ही जाता। जी। और सरकार कम से कम ये तो कर सकती थी, बात कर सकती थी वहां पे। जिस तरह से मिर्ची बम मैडम है, मिर्ची बम 10-12 सुए गैस के गोले खा रहा हूं मैं तो जी 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 जी। प्रदर्शनों में। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने मिर्ची बम चलवाए हैं। सर फेसबुक पे हमने आपकी पोस्ट देखी थी, आपकी आंख पे रुमाल बंधा था। वो मैडम, वो तो आंख में थोड़ी जलन हो, क्योंकि वो पानी का, वो उनका वो जो था ना, वो लगा, जो पानी का जो मारा कर रहे हैं, जो इनका वाटर कैनन चल रहा था ना, जी जी। वो, और वाटर कैनन भी खराब हो गया मैडम। वो पुलिस वालों को ही मारने लग रहा था वापस ही। वो वाटर कैनन भी हमारे साथ था वैसे तो, और वो थोड़ा आंख में लगा। और उसके बाद फिर इन्होंने मिर्ची बम चला दिया, तो इसलिए थोड़ी आंख में तकलीफ होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, आंख में कैसे अंधे हो जाओ है, लेकिन लड़ाई तो जारी रखेंगे। लड़ाई जिंदा है तो जब तक जिंदा है तो लड़ना तो पड़ेगा मैडम। और डर के बात बनाइए नहीं। इतने प्रदर्शनकारियों को सर ऐसे जैसे पानी की बौछारें की गई, लाठी डंडे बरसाए गए। मैडम गणे नहीं, कम से कम, ज्यादा नहीं कहूँ ना मैं आपको, कम से कम 100 जो कर्मचारी थे, जो प्रोटेस्टर थे, उनको वो घायल हुए हैं। मैं आपको बताऊं जी। मेरे आसपास से पड़े तो 10 आदमी तो बेसुध हो गए, बताओ। क्योंकि मैडम किसी का कोई प्रॉब्लम है, मान लो किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, वहां पर तो मिर्ची बम तो ऐसा था, उसमें सांस घुट रहा था मैडम। जी। और जो पानी में भीग जाता है ना, उसके ऊपर तो वो पूरा अटैक करता है। उसमें क्या था कि आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी लोगों की। और जहां पे भी, जो भी पानी में भीगा हुआ था, उसका सांस रुक रहा था। बड़ी मतलब परेशानी हुई है। फिर उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सरकार का तान ऐसा ही रवैया था। तो हम तो सब जो है ना, मुख्यमंत्री के कंस कुटीर पे जा रहे थे मैडम, जी जी कंस जी। कुटीर पे।
तो अब कंस कुटीर पे कंस मिले नहीं, कंस मिलना ही नहीं चाह रहे थे। मैं क्या करूं, मतलब ये जो मुख्यमंत्री साहब ने नाम नहीं लिख रखा है अपने घर का, कबीर कुटीर, जी 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 तो इसका नाम मैडम कंस कुटीर करवा दो आप, कर कह के करवा सकते हो ना सरकार से, मुख्यमंत्री जी को कहो जी। कि सलाह है ये, इसका नाम जो, पहुंचाएंगे। जी तो क्या नवीन जैन के जाने से जो ये प्रदर्शनकारी थे इन पर गाज तो नहीं गिरी, क्योंकि नवीन जैन जो है वो सरकार के रडार पे है। तो मेरा क्या करेगी सरकार मैडम, अच्छी बात करे, मैं भोलेनाथ का भगत हूँ, यमराज से डरते नहीं है, मेरा क्या करेगी सरकार। जी ये रडार पे क्यों थे, अपनी अपनी डिमांड मांग रहे थे बेचारे, अपनी कोई नहीं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं या कोई किसी को दूसरी चीज को थोड़ी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, और जितने भी कर्मचारी हैं, मैं नहीं शुरू था जी। जी मैडम, मैं सभी कर्मचारी जी। इसके साथ ही जो भूपेंद्र हुड्डा का बयान था, उससे आप हाँ, क्या चीज समझते हैं? जैसे उन्होंने बोला 2024 में अगर मैं आऊंगा तो ओपीएस लागू करूंगा। ये तो बोलन गया मैडम, बोले जाओ वही का के है, बोले जाओ वही, कम से कम उनके साथ खड़ा होना चाहिए था ना जी भाई। उड़ा लठलाट खाते, आंसू गैस खाते और कुछ परेशानी झेलते, बोलना बात तो पेट थोड़ी भरा रहा है मैडम, पेट तो रोटी ज्यादा भरा रहा है, बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो कल 20 फरवरी है सर, बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो आपके हिसाब से किन किन मुद्दों पर सर चर्चा होनी मैडम चाहिए? मेरा तो यही मानना है कि इनके लिए पुरानी पेंशन लागू करो कर्मचारियों के लिए, कल बजट सत्र में उसमें इस चीज का प्रावधान करो। और सबसे बड़ी जो हरियाणा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है मैडम, जी जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करो, उनके लिए बजट निर्धारित करो, ताकि कि कोई भी जो कर्मचारी है जो बेरोजगारी है, आप समझिए आप मतलब 15-15, 20-20 हजार में काम कराना चाह रहे हैं, वो सही नहीं है और वो परमानेंट भी नहीं है। जी कम से कम आप चलो किसी को 20,000 रुपए दे रहे हो, तो 20,000 रुपए अगर दे रहे हो तो कम से कम ये तो हो ना, कौशल रोजगार के तहत किसी को कच्चे उसमें कर्मचारियों में फिर कब जब चाहते हैं हटा देते हैं। कानून व्यवस्था वैसे खराब है, पुलिस में वैकेंसी खाली पड़ी है, टीचर है वो वैकेंसी खाली पड़ी है मैडम, हेल्थ है वो वहां वैकेंसी खाली पड़ी है। अब क्या करा आदमी, एक बात, जनता से रिलेटेड तो यही है, कानून व्यवस्था खराब होगी अगर पूरा स्टाफ नहीं होगा। अब कर्मचारी हैं उनको, अगर वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आपने देखा होगा मधुबन अमित शाह जी आए थे, घोड़ों ने बगावत किया, आपने देखा वहां पे घोड़ों ने मतलब ऑब्जेक्शन किया है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उनकी भी तनख्वाह कम कर रखी है मैडम, घास भी नहीं देती सरकार। जी। जी मैडम। बजट सत्र जो शुरू हो रहा है और जितने दिन ये चलेगा, तो आगे की आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? कार्रवाई तो यही है, आज कार्रवाई दिखा दी। और हम तो लोगों से, जनता से एक ही बात कर रहे हैं, अपनी डिमांड उठाना सीखो, अपने लिए खुद लड़ना सीखो। ये विपक्ष वाले मुर्दा है, ये कुछ नहीं है, पार्टी वार्टी ये कुछ नहीं है। इन्होंने अपना, इनका राज आ जाएगा तो इन्होंने अपने पैसे कमाने हैं, इन नेताओं ने अपना ठेके लेने हैं, और कुछ नहीं है। जनता अपने लिए खुद खड़ी हो और उस तरह देखे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जिन लोगों ने किया था। खासकर युवाओं से मैं ये आह्वान करता हूँ जी कि वो अपना हक की लड़ाई लड़ना सीखे। जीना मरना भोलेनाथ के हाथ में, इसलिए जिंदा हो तो ये गुलामी की जिंदगी छोड़ गए, आजादी की जिंदगी जिए। बिल्कुल सर। जैसे बजट सत्र में अगर किसी भी नेता ने कर्मचारियों की आवाज नहीं उठाई या बेरोजगारी पर आवाज नहीं उठाई, तो आगे की कार्रवाई कैसी रहेगी? कुछ नहीं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। और लोगों को हम तो यही कह रहे हैं कि देखो, दोनों जगह हैं। जी जो अगर सरकार है, सरकार का काम है जनता की सेवा करना, और विपक्ष है तो उसका है काम जनता के लिए संघर्ष करना। अकेले एक बजट सत्र में आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, बातें तो पेट नहीं भरा रहे, सड़क पर उतरना पड़ता है। और ये एक लोकतंत्र की धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, यही एक खूबी है। और मेरा ये मानना है कि इन नेताओं को भी थोड़ी बहुत सूद हो जाए, थोड़ा बहुत जनता के बीच में रहे। अब तो खैर इलेक्शन हो गया, खैर अब तो ज्यादातर आवेंगे ये। जी। बाकी आप देख रहे हो पिछले 3 साल से चुपचाप बैठे, गूंगे बहरे हो चुके हैं। तो ओपीएस के लिए सर कितने दिन तक ये प्रदर्शन चलेगा अब? ये तो ओपीएस मैडम, ये तो इनकी जो यूनियन है ये डिसाइड करेगी, कर्मचारी डिसाइड करेंगे, हम तो इनके साथ खड़े हैं मैडम। तो लास्ट में सर सरकार के लिए और जो ये आपके जिनका समर्थन आपको मिला है या जिन समर्थन के लिए आप वहां पर पहुंचे ओपीएस कर्मचारियों के लिए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कर्मचारियों को ये कह रहा हूँ, ये सभी कर्मचारी कसम खाएं कि खट्टर साहब का कुत्ता पाड़ना है अगर इन्होंने ओपीएस की बात नहीं मानी। और सरकार को यही है कि खट्टर साहब कुत्ता पाड़ेंगे किसी भी कीमत में, आपको बता दिया है। जी या तो कर्मचारियों की बात माने, और बजट सत्र है तो उसमें बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा इशू है, कानून व्यवस्था है बहुत बड़ा इशू है, नशा है बहुत बड़ा इशू है मैडम। हरियाणा बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल सर। इसको बचाने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, वरना सरकार का खुट्टा पड़ेगा। सरकार ने मुद्दी मार के और अड्डी गिर के इसकी दही तोड़ देंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जैन सर, ओके। क्रांति के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।